हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे भरत महिमा, जो कि भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस से लिया गया है। इसके पहले की वीडियो मैं आप लोगों को सेंड कर चुकी हूँ। यह मेरा भरत महिमा का 6वां भाग है। तो आइए हम पढ़ते हैं अब 7वें दोहे से। मात मते महु मान मोही, जो कछु कह रही सो थोर, अग अवगुण छमि आदरही, समुझ अपनी ओर। आगे कहते हैं चौपाई में, जो परिहरही मलीन मनु जानी, जो सन्मानहि सेवक मानी, मोरे शरण राम ही की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जनही। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना, असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेहु शिथिल सब गाथा। फेरित मनोहु मातु कृत खोरी, चलत भगत बल धीरज थोरी, जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उतरैल पाऊ। भरत दशा तिहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगत जैसी, देखि भरत कर सोचु सनेहू, भा निषाद दें समय विदेहू। अर्थात इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ भरत के मन की शंका को चित्रित किया गया है कि जब वह राम से मिलने के लिए जा रहे हैं तो उनके मन में अपनी माता के प्रति किए हुए कार्य को सोच करके मन में बहुत प्रकार की बातें उत्पन्न हो रही हैं। अतः राम के प्रति भरत के स्नेह का अत्यंत यहाँ पे मार्मिक वर्णन किया गया है। आगे हम पढ़ते हैं आगे दोहे से कि मातु मते महु मान मोही, जो कछु करहि सो थोर। यानी कि अगर श्री राम, भरत जी अपने मन में यहाँ सोचते हैं कि यदि श्री राम मुझे माता कैकेयी के पक्ष का मान करके जो कुछ करें वह मेरे लिए थोड़ा ही है, किंतु आगे कहते हैं अग अवगुण छवि आदरहि, समुझ अपनी ओर। लेकिन मुझे यह विश्वास है कि अगर वो मुझे अपने पक्ष समुझ अपनी ओर यानी कि अपने ओर समझ करके समझेंगे तो मेरे पापों को, अघ माने पाप और अवगुण यानी दोष, मेरे पापों और दोषों को क्षमी यानी क्षमा करके मुझे आदर करेंगे, मेरा आदर करेंगे। आगे कहते हैं जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मानहि सेवक मानी। आगे कहते हैं जो परिहरहि, परिहरि मानी त्याग दे। अगर वह मुझे मलिन मन वाला यानी माता कहेगी कि पक्ष का मानेंगे अर्थात मलिन मन वाला जानेंगे तो वह मेरा परित्याग करेंगे, जो सन्मानी सेवक मानी। आगे कहते हैं कि चाहे अपना सेवक मानकर वह मेरा सम्मान करें, यानी मैं तो अब जा रहा हूँ, चाहे वह मलिन मन वाला जान के मुझे मेरा परित्याग कर दें या सेवक मान करके मुझे सन्मानें यानी कि मेरा सम्मान करें। मोरे शरण राम ही की पनही, राम स्वामी दोष सब जनही। आगे कहते हैं मोरे शरण यानी मेरी शरण तो राम की पनही, पनही यानी कि जो पैरों में पहनी जाती है अर्थात जूती, अर्थात कि जो उनका खड़ाऊँ है, जूतियाँ तो कहते हैं, किंतु मेरी शरण तो उनकी जूतियाँ ही हैं। राम एक उत्तम स्वामी है, राम सुस्वामी, राम एक उत्तम स्वामी है, दोष सब नहीं यानी दोष तो केवल मुझ सेवक में है। आगे कहते हैं जग जस भजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। कहते हैं इस संसार में यश के पात्र जग जस यानी कि यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, चातक और मीना, मीना यानी मछली, चातक और मछली हैं। नेम प्रेम निज निपुण नवीना यानी जो अपने प्रेम नाम से मतलब नेम से और प्रेम को सदैव ही नवीन रखते हैं, रखने में भी निपुण है। आगे कहते हैं असमन गुणत चले जग जाता, सकुच स्नेहु शिथिल सब गाता। आगे कहते हैं कि इस प्रकार मतलब असमन गुणत, गुणत यानी सोचते हुए, मतलब भरत अपने मन में इस प्रकार की बातें सोचते हुए मग जाता यानी मग मानी रास्ता, रास्ते में इस प्रकार की बातें सोचते हुए चले जा रहे हैं मार्ग में। सकुच स्नेहु शिथिल सब गाथा, सकुच यानी संकोच और प्रेम के कारण उनका अंग जो है शिथिल होता चला जा रहा है। आगे कहते हैं
भेरत मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज थोरी। क्या कहते हैं, फिर मनहु यानी जब मैं माता कृत खोरी यानी माता की बुराइयों के प्रति अपने मन को घुमाता हूँ यानी सोचता हूँ, तो मेरे पाँव क्या हैं, रुक जाते हैं, अर्थात मेरे जो अंग हैं वह वहाँ शिथिल पड़ जाते हैं, मेरा मन वापस लौटने को करता है। आगे कहते हैं कि चलत भगति बल धीरज थोरी, किंतु धीरज की धुरी जो भरत जी हैं भक्ति के बल से आगे बढ़ते चले जाते हैं। किस पे, अपने भक्ति के बल पर धैर्य को धारण करते हुए। आगे कहते हैं जब समुझत रघुनाथ सुबाऊ, तब पथ परत उतरैल पाऊ। आगे कहते हैं जब समुझत रघुनाथ यानी जब वह उनके मन श्री रघुनाथ जी के स्वभाव या उनके विचार को सोचते मतलब समझते हैं, तो उनका पग क्या होता है, आगे जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है। तब पथ परत उतरल पाई यानी तब उनका पैर आगे जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है। आगे कहते हैं भरत दशा तहीं अवसर कैसी। यहाँ कहा गया है कि भरत की जो यह दशा है इस प्रकार की हो रही है जैसे जल प्रवाह जल अलिगत जैसी, यानी जैसे जल में बहते हुआ भौरा, अली माने होता है भौरा, कि जल के प्रवाह में जल की भौरे की होती है, वैसे ही दशा इस समय भरत जी की हो रही है। आगे कहते हैं देखि भरत कर सोच स्नेहु, भा निषाद तहीं समय विदेहु। विदेहु यानी बिना देह के जैसे हो जाते हैं। आगे कहते हैं भरत की ऐसी दशा को देख करके मतलब देखि भरत कर सोच स्नेहु, उनके प्रेम उनके दशा के बारे में सोच करके भा निषाद मतलब निषाद राज कहते हैं कि उस समय विदेह यानी भरत जी का जो शरीर है ते समय विदेहु यानी उन्हें अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भी नहीं है। आइए चलते हैं हम अगले दोहे पर। आगे दोहा है मिली सपेम रिपुसूद नहीं, केवट भेटे राम, भूरी भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। भेटू लखन ललक लघुबाई, बहुर निषादु लीन उरलाए। पुण्य मुनिगण दुई भई बंदी, अभिमत आशीष पाई आनंदे। सानुज भरत उमग अनुरागा, धर सिर सिय पद परम परागा। पुण्य पुण्य करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परस बैठाए। सी आशीष दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुध नाही। सब विधि सानुकूल लख सीता, भे निसोच उर अपडर बीता। कोई किछु कहई न कोई किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गत छूछा। तई अवसर केवट धीरज धरि, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करूँ। अर्थात यहाँ पे उस समय की बात की गई है। तुलसीदास जी उस समय की बात करते हैं जब भरत जी और लक्ष्मण भरत जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ तथा मुनिगणों के साथ मिल करके सकल समाज के साथ राम से मिलते हैं, तो वहाँ पे लोगों के मन में जो राम के प्रति प्रेम है वह किस प्रकार से पूरे वातावरण को प्रेममय कर दिया है, उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। बहुत यहाँ पे मनोरम दृश्य दिखाया गया है उसका। आइए हम चलते हैं व्याख्या के माध्यम से आपको समझाते हैं। यहाँ पे मिली सपेम रिपुसूदन यानी श्री राम अत्यंत प्रेम के साथ अपने छोटे भाई शत्रुघ्न, यहाँ रिपुसूदन शत्रुघ्न को बोला गया है। शत्रुघ्न यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला, और रिपु यानी होता है शत्रु, और सुदन यानी दमन करने वाला, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला शत्रुघ्न। यानी कि यहाँ श्री रामचंद्र अत्यंत प्रेम के साथ अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से मिल करके फिर केवट भेटे राम, फिर उसके बाद केवट से प्रेम सहित मिले। साथ ही भूरी भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। साथ ही भरत जी प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से अत्यधिक प्रेम के साथ मिले। आगे कहते हैं भरत ही भेट्यु लखन ललक लघुबाई, बहुरी निषाद लीन उरलाई। यहाँ पे भरत जी से मतलब भरत जी को गले से लगाने मिलने के उपरांत लक्ष्मण जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को ललक यानी बहुत ही उमंग के साथ भेंटे यानी मिले। बहुत ही निषाद लीन उल्लाई, और फिर उसके बाद उन्होंने बहुत ही सम्मान के साथ निषाद राज को अपने गले से लगाया। उसके बाद
तदुपरांत मतलब उसके बाद उन्होंने पुण्य मुनिगण दुहित भैया बंदे अभिमत आशीष पाई आनंदे। फिर उसके बाद दोनों भाइयों यानी भरत और शत्रुघ्न ने वहाँ उपस्थित मुनि गणों की वंदना की। बंदे बंदे माने होता है वंदना, किसकी? मुनिगण यानी मुनि गणों की वहाँ वंदना की। उसके बाद अभिमत आशीष पाई आनंदे, अपने उसके बाद मतलब मन चाहा, उस मुनि गणों के द्वारा मन चाहा, अभिमत माने होता है इच्छा अनुसार, मन चाहा आशीष पा करके आनंदित होते हैं। उसके बाद फिर सानुज भरत उमग अनुरागा धर सिर सिय पद परम परागा। उसके बाद फिर भरत जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ, सानुज यानी कि शत्रुघ्न के साथ प्रेम में उमंगित होकर के, अत्यधिक मतलब आनंदित होकर के, अनुराग यानी प्रेम बस आनंदित होकर के सीता के साथ मतलब श्रद्धा के साथ, बहुत ही अनुराग और श्रद्धा के साथ सीता जी के चरण कमलों की धूलि को अपने सिर पर धारण करके उन्हें बार बार प्रणाम किया। यानी कि सिर क्या यहाँ पे कहा गया है कि सानुज भरत उमग अनुरागा धर सिय सिर पद परम परागा, मतलब उनकी चरण की धूलि को अपने सिर पर धारण करते हैं। आगे सिय आशीष दीन मन माही पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए सिर कर कमल परस बैठाए। आगे यहाँ सीता जी कहती हैं, तब सीता जी ने उन्हें प्रणाम करते हुए यानी भरत और शत्रुघ्न को, दोनों भाइयों को उठाकर अपने कल कमलों से उनके सिर पर स्पर्श किया। सिर कर कमल परस बैठा यानी अपने दोनों कर कमलों से उनके सिर पर आशीर्वाद दे करके उन्हें अपने पास बैठाया। आगे कहते हैं ये आशीष दीन मन माही मगन स्नेह देह सुधनाही। आगे सी आशीष मतलब सीता जी से का आशीर्वाद पाकर, मतलब सीता जी ने उन्हें कैसा आशीर्वाद दिया? मन माही यानी उनके मन के मुताबिक, यानी मन चाहा वरदान न पा करके मगन स्नेह देह सुधनाही, वह इतने मगन हो गए यानी प्रेम में इतने मगन हो गए कि उन्हें अपने देह की सुध बुध नहीं रही। उसके बाद है सब विधि सा अनुकूल लखी सीता भे निसोच उर अपडर बीता, यानी सब विधि से यानी हर प्रकार से अपने सीता जी को अपने अनुकूल देखकर, कौन? भरत जी सीता जी को अपने अनुकूल देखकर उनके मन में जो पहले से शंकाएं थी, भय था, वह सभी समाप्त हो गया। भे निसोच यानी अब वह निसोच हो गए, उनके मन में इस प्रकार की कोई भी डर अपडर बीता यानी सारे डर उनके समाप्त हो गए, खत्म हो गए, वे सब प्रकार से निश्चिंत हो गए। निसोच यानी कि निश्चिंत हो गए। वह क्या सोचे कि राम सीता तथा लक्ष्मण अब उनसे क्रोधित नहीं हैं। उसी समय न तो किसी ने कुछ पूछा, मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है कि को किछु कहे न कोई किछु पूछा, यानी लोग इतने प्रेम में मगन थे कि ना ही कोई किसी से कुछ कहा और ना ही कोई किसी से कुछ पूछा। सबके मन में केवल प्रेम से परिपूर्ण थे, सबके मन वहाँ प्रेम भरा मन निज गति छूछा, यानी कि सबके जो मन है वह प्रेम से वहाँ परिपूर्ण है। किसी को गति, सब वहाँ गति रहित हैं, मतलब किसी को क्या करना है इसकी शुद्ध बुद्ध भी किसी को नहीं है। गति छूछा यानी गति रहित हो गए हैं। आगे तही अवसर केवट धर धीरज धर जो रिपान बिनवत प्रणाम कर। तही अवसर यानी समय, उसी समय केवट ने धीरज धारण करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर, जो रिपाने यानी दोनों हाथों को जोड़ करके बिनवत प्रणाम कर, दोनों हाथों को जोड़ करके श्री राम से विनती की। आइए चलते हैं हम अगले दोहे पे। नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए बिकल वियोग। शील सिंधु सुनि गुर आवगन वनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु। चले सबीक राम तेहि काला, धीर धर्म धूरी दीन दयाला। गुरहि देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाई लिए उरलाई, प्रेम उमंग भेटे दो भाई। प्रेम पुलक के वट किन कहीं नामो, किन दूर ते दंड प्रणामो।
राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जनु महि लूटत स्नेह समेटा। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सरहि सुर रसहि फूला। यही सम निकट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। आगे एक दुआ है, इसे भी पढ़ लेते हैं। जय लख लखनहु ते अधिक मिले मुदित मुनि राव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। अर्थात प्रस्तुत यहाँ पे बताया गया है कि जब केवट श्री राम प्रभु श्री राम से यह कहते हैं कि उनके साथ सकल समाज के लोग मिलने के लिए आए हैं, तो वह श्री राम किस प्रकार से यहाँ पे लोगों से मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं, उसी का यहाँ मनोहारी चित्रण किया गया है। आइए बताते हैं कि यहाँ नाथ साथ मुनिगण के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। यहाँ जब केवट धीरज धारण करते हुए मतलब कहते हैं श्री राम से विनती करके, क्या कहते हैं कि हे प्रभु, मुनियों के स्वामी मुनिनाथ यानी मुनियों के स्वामी वशिष्ठ जी के साथ मातु सकल पुर लोग यानी माताएं भी तथा नगर निवासी, सेवक सेनप सचिव सब यानी सेवक सेनापति और सभी मंत्री आए विकल वियोग यानी आपके विकल यानी वियोग में व्याकुल होकर, विकल यानी व्याकुल होकर के आपसे मिलने के लिए आए हैं। फिर आगे कहते हैं शील सिंधु सुनी गुर आगवन सिय समीप राखी रिपुसूदन, यानी केवट के मुख से गुरुओं की आगमन यानी कि आए हैं, कि गुरुओं के आने की बात सुन करके जो शील समुद्र यानी शील सिंधु यानी शील के जो समुद्र हैं, शीलता को धारण करने वाले मतलब जो समुद्र है, शील के समुद्र हैं, वह श्री राम शत्रुघ्न को सीता जी के सिय समीप राखे रिपुसूदन, यानी शत्रुघ्न को सीता जी के पास ही छोड़ करके चले सबे ग्राम तेहि काला, धीर धर्म धूरी दीन दयाला, यानी धीरता और धर्म की जो धूरी है, जो दीन दयालु श्री राम हैं, उसी समय चले सबे यानी उसी समय अत्यधिक वेग के साथ उनसे मिलने के लिए, तेहि काला यानी उसी समय उनको मिलने के लिए बड़े ही तेजी से चल पड़े। आगे कहते हैं कि गुरहि देगी सा अनुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, यानी गुरु वशिष्ठ को देख करके सा अनुज यानी अपने छोटे भाई अनुज के साथ, अनुज माने होता है छोटा भाई, सा माने साथ, अपने छोटे भाई लखन के साथ बहुत ही अनुराग यानी प्रेम के साथ दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, यानी दूर से ही देख करके उन्होंने क्या किया, गुरु जी को दंडवत प्रणाम किया। तभी मुनिवर धाय लिए उरलाई, प्रेम उमग भेटे दो भाई, और जैसे मुनिवर ने उन्हें देखा, मुनिवर धाय मुनिवर दौड़ करके उन दोनों भाइयों को, राम और लखन को दौड़ करके गले से उरलाई यानी कि दौड़ करके गले से लगा लिया। प्रेम उमंग बेटे दो भाई, इस प्रकार से वे अत्यधिक प्रेम में उमंगित होकर के दोनों भाइयों को भेंटे यानी कि गले से लगाए। आगे कहते प्रेम पुलक केवट कहीं राम नामो, की निदूरिते दंड प्रणामो, यानी उनकी प्रेम में पुलकित होकर के केवट ने अपना नाम ले करके दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। दूर यानी दूर इते दंड प्रणाम, दूर से ही केवट ने दंडवत प्रणाम किया। राम सखा ऋषि बरबस बेटा, जनु मही लुटत स्नेह समेटा, यानी कि राम के सखा यानी केवट को राम का सखा जान करके ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें बरबस यानी कि बहुत ही प्रेम के साथ समेट लिया। जैसे जन यानी कि जैसे मानो कि मही लूटत स्नेह समेटा, जैसे मही माने पृथ्वी पर स्नेह फैला हुआ हो और अपने दोनों भुजाओं में वशिष्ठ जी ने उसे समेट लिया। इसी प्रकार से यहाँ राम सखा को, केवट को राम का सखा जान करके ऋषि वशिष्ठ ने केवट को
गले से यानी भुजाओं में लपेट लिया, बहुत ही प्रेम के साथ उन्हें लगा लिया, समेट लिया। आगे कहते हैं रघुपति भगत सुमंगल मूला, नभ रही सुर बरसई फूला। यहाँ पे भगवान राम की भक्ति जो है वह समस्त मंगलों की मूल जड़ है। सुमंगल मूला, मूला यानी जड़, समस्त मंगलों की मूल यानी जड़ है। ऐसा गुणगान करते हुए नभ सराही यानी नभ के जो सभी प्रकार के जो देवता हैं वह इस प्रकार की सराहना करते हुए सुर बरसे फूला, सभी देवतागण फूल बरसाने लगे। यही सम निकट नीच को नाई, बड़ वशिष्ठ सम को जगमाही। और क्या कहने लगे सभी देवतागण कि इस केवट के समान नीच, यही सम निकट मतलब इस केवट के सम नीच को नहीं, इस केवट के समान नीच कोई नहीं है। बड़ वशिष्ठ सम को जगमाही, और मुनि वशिष्ठ के समान इस संसार में कोई श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन फिर भी प्रभु की भक्ति के परिणाम स्वरूप वह नीच केवट और वशिष्ठ जी के प्रेम का कृपा पात्र बन गया। आगे फिर दोहे में कहते हैं कि जेहि लखि लखवन न ते अधिक मिले मुदित मुनिराव। यानी यहाँ पे बताया गया है दोहे में कि भगवान की राम की भक्ति का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि जिस प्रकार से वशिष्ठ लखन से नहीं मिले उससे भी अधिक प्रेम से यहाँ केवट से मिलते हैं। कहते हैं जय लखी लखन, यानी जिस प्रकार केवट को देख करके यहाँ वशिष्ठ जी लखन से भी उतना अधिक से प्रेम से नहीं मिले, मतलब उनसे भी अधिक प्रसन्नता के साथ केवट से मिले। वह सब सीतापति श्री राम के प्रति मतलब केवट की भक्ति का ही सारा प्रभाव है कि जिसने क्या किया सो सीतापति भजन को, यानी कि भक्ति का ही प्रभाव है। प्रगट प्रताप प्रभाव कहते हैं कि जिसने केवट और वशिष्ठ का मिलन करा दिया, यानी एक नीच और एक श्रेष्ठ का मिलन भक्ति के द्वारा हो गया। जी धन्यवाद।